गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक ड्रामाई पेशरफ्त हुई है। हुआ कुछ ऐसा है कि FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन ने अमलन कल बजरिया सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई है। इसे हम FIR ही कहेंगे। साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़िलाफ़ अमलन चार्जशीट पेश करती है। मालूम नहीं कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, लेकिन बज़ाहिर इन इल्ज़ामात ने सियासी मंजर में हलचल मचा दी है। एक जानिब एहतसाब के निज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत को बदनाम कराने के बहतान तराशी की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इस ड्रामाई पेशरफ की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी इस किस्म की डेवलपमेंट होती है उसकी टाइमिंग देखनी चाहिए। टाइमिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। परसों ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत को एक बड़ी अदालती पसपाई का सामना करना पड़ा। 10 रुकनी बेंच ने नज़रसानी अपील में जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक़ में 6-4 की अक्सरियत से फैसला चुनाया। अगरचे इस केस का फ़िलहाल मुख्तसर फ़ैसला आया है, मगर माहिरीन और कलीदी जो इस मामले की जिन लोगों को मालूमात होती है, जिनका तजुर्बा है, वो कहते हैं कि तफसीली फ़ैसला क्योंकि आना बाकी है और तफसीली फ़ैसला इंतहाई अहम हो सकता है। इस केस का पस मंज़र अपने जहन में रखिए, इल्ज़ामात को अपने जहन में रखिए और अब ये तफसीली फ़ैसला आना है और सीनियर तरीन जज इस बेंच के जो केस का फ़ैसला लिखेंगे जनाब जस्टिस मकबूल बाकिर, उन्होंने अब ये फ़ैसला लिखना है और जिस पस मंज़र में ये जो अब 6-4 से फैसला है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती इल्ज़ामात मुस्तरद हुए हैं। यकीनन ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और उस तफसीली फ़ैसले से पहले बशीर मेमन के साबिक DG FIA के इल्ज़ामात और जिसमें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी जिक्र है, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का मुबैना ख्वाहिश का जिक्र है, यकीनन इसके दूररस असरात हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि 19 जून के फ़ैसले में ये मामला FBR को भिजवाने के हामी जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस मंजूर मलिक ने भी परसों अक्सरियत फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया था। इसी पस मंज़र में FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन ने कल पहले YouTube के एक चैनल पर और फिर इसको वायरल होने के बाद उन्होंने जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम और मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए, बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने इसके लिए कुछ तफसीलात भी जारी की। बशीर मेमन ने एक बार फिर ये दावा भी किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर मुकदमात बनाने के लिए भी हुकूमत की जानिब से उन पर दबाव था। नवाज, शहबाज और मरियम के हवाले से काफ़ी प्रेशर डाला जाता था। बशीर मेमन का कहना था कि जब उन्होंने गिरफ्तारी पर इतराज़ किया तो कहा गया कि फ़िलहाल पकड़ लो, बाद में देखेंगे। दावा कर रहे हैं कि 3 साल कबल होने वाली इन मुलाकातों और इनके इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराई जाए, सब कुछ वाज़े हो जाएगा। इसी दौरान मुमताज़ कानूनदान मुख्तलिफ हवालों से कहते हैं कि इसके लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इन इल्ज़ामात के हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से कोई बाकायदा रद्द अमल सामने नहीं आया है, कोई जवाब सामने नहीं आया है, मगर इनफरादी तौर पर वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम और मुशीर एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के तमाम इल्ज़ामात को सरासर झूठ करार दिया है, बेबुनियाद करार दिया है, इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। इसके साथ ही बैरिस्टर शहजाद अकबर ने साबिक DG FIA के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बशीर मेमन ने अगर माफ़ी ना मानी तो वो 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेजेंगे। इसी तरह से बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने भी इस तमाम गुफ्तगू को सरासर झूठ और बेबुनियाद करार दिया है। कोई पहली तो बात है कि मैं पहले इसको कैटेगोरिकली डिनाई भी कर चुका हूँ। आज मेरे लॉयर्स ने उनको लीगल नोटिस भी क्रिमिनल डेफेमेशन का इशू कर दिया है और इंशाल्लाह इनको अदालत भी लेके जाएंगे। ये जो आज आप अपनी तरफ से सो कॉल्ड कलमा हक बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको टाइमली करना चाहिए था। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आप सेक्रेटरी इंटीरियर को रिपोर्ट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर को लिखते जी कि मुझे शहजाद अकबर ने ये कहा या फलां शख्स ने ये कहा या मैं ये नहीं कर सकता। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते थे। आज ये बात करने की क्या वजह बनती है, मैं समझने से कासिर हूँ और एब्सोल्यूट एंड अटर लाइज। मैं पहले कैटेगोरिकल बात कहना चाहता हूँ कि नॉट एट एनी पॉइंट बशीर मेमन को
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन गई ठीक। किसी को भी, लेट अलोन अ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी शख्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में उनको नहीं कहा। यकीनन ये एक पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव सूरत हाल है, हर लिहाज से एक धमाका खेज सूरत हाल है। नामुमकिन था कि आज मुस्लिम लीग नून का इस पर रद्द-ए-अमल ना आए। नून लीग की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने आज फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि जस्टिस फाइज ईसा केस के बारे में साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। तो मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो काजी फाइज ईसा साहब के केस में इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगे कि उन्होंने किस तरह उस साजिश को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तैयार किया और किस तरह से उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया और किस तरह से उनका पूरा करियर खराब करने की कोशिश की। पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। धमाका खेज़ ड्रामाई ये डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे के दौरान, मगर हुकूमत की जानिब से बाकायदा कोई रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आया है इस पर। इनफरादी तौर पर फ़रोग़ नसीब साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने बात की है, लेकिन बाकायदा हुकूमत की जानिब से इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। देखिए कमरान साहब, सच्ची बात तो यह है कि मैं तो समझता ही नहीं था कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर कोई हम रद्द-ए-अमल दें, बतौर हुकूमत रद्द-ए-अमल दें। एक सरकारी ऑफिसर हैं, उनको जो है वो इनएफिशिएंसी की वजह से हटाया गया अपने ओहदे से, और 2.5-3 साल के बाद उन्होंने अपनी एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। इसमें क्या एक्सक्लूसिव है या इसमें क्या ऐसी बात है? बेशुमार जो सरकारी मुलाजमीन है या कोई आदमी है, उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करती है और वो ऑल फॉल बोलता है, तो आप सबके खिलाफ जाहिर है कि आप एक सरकारी सतह पर रद्द-ए-अमल तो नहीं देना शुरू कर देते। जो दो मेन इल्ज़ामात जिनके खिलाफ लगाए थे, शहजाद अकबर साहब हैं, फ़रोग़ नसीम साहब हैं, दोनों ने इसको ना सिर्फ ये कि डिनाई किया, बल्कि दोनों जो है उन्होंने लीगल नोटिस इशू किए और अब अदालत में जाएंगे और वो अपना केस साबित करें कि उन्होंने ये बात कही है। इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि इसके ऊपर कोई हुकूमत अपना रद्द-ए-अमल वगैरह देती फिरे। आपके नज़दीक जहाँ तक जी फरमाइए। जहाँ तक बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात का ताल्लुक है, देखिए ये बयान खुद ही बड़े भोंडे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे हटा करके तो बड़े DG FIA जो अभी इन्होंने वाजिद साहब, हालांकि वाजिद साहब का सबको मालूम है कि वो कितने अपराइट और ऑनेस्ट आदमी है, इन्होंने कहा क्या उन्होंने अपने मनपसंद आदमी लगा दिए। तो अब मनपसंद आदमी अगर लगा दिया तो वो जो सारे मुतालबात जो बशीर मेमन साहब ने बकौल उनके पूरे नहीं किए, तो इन 2 सालों में नए आने वाले ने पूरे क्यों नहीं किए? इस दौर में तो सारे केसेस जो हैं वो तो उल्टा हमारे लोगों के खिलाफ हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केस हुआ है, बाकी लोगों के खिलाफ केस हुए हैं। जो लिस्ट बशीर मेमन साहब ने दी है, इन सालों में उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? अगर इतना ही प्राइम मिनिस्टर कीन थे और इतनी लंबी लिस्ट थी उनकी कि इन लोगों के खिलाफ मैंने लाजमन केस करने हैं, तो बशीर मेमन साहब तो हट गए थे, तो 2.5 साल में उन लोगों के खिलाफ केस हो जाते। फवाद चौधरी साहब, इस फहरिस्त में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ तो बाकायदा फिर रेफरेंस हुआ ना, मगर अब वो खत्म हो गया, डिफीट हो गया। ये तो एक केस तो हुआ ना बाकायदा। फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो केस है, वो पहली बात तो ये है कि वो जो मटेरियल अवेलेबल हुआ है, हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो केस को, हमने केस नहीं हुआ, वो हमने अपनी जो सिफारिशात हैं वो जुडिशल कमीशन को भेजी हैं, और जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो होता है वो इसके ऊपर केस का फैसला करता है। वो कोई केस FIA का केस तो नहीं हो गया, और वो जो जब केसेस फाइल हो गए वहाँ पर जो एविडेंस थी वो सामने आ गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट कर लिया, कमीशन ने एडजुडिकेट कर लिया और फैसला आ गया। काजी फाइज ईसा साहब को क्या हो गया? वो तो अपने ओहदे के ऊपर मौजूद है। अगर इतने ही PM और खैर जो भी आदमी इमरान खान को जानता है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत करीबी जानता हो, जो भी इमरान खान को थोड़ा बहुत भी जानता है, उनको पता है कि वज़ीर आज़म कभी इस तरह की बात या ये सिफारिशें नहीं करेंगे कि फ़लाने को पकड़ लो, फ़लाने को छोड़ दो। ना ही उनकी वो ज़ाती दुश्मनी है। फाइज ईसा साहब से तो मेरा ख्याल है इमरान खान कभी ज़िंदगी में मिले भी नहीं होंगे। उनकी क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है किसी से? बाकी जो लोग जिनको उन्होंने नाम लिए, उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर का नाम ले दिया, जो कि मेरा बहुत ही अच्छे दोस्तों में है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कहा जाए कि उनके खिलाफ केसेस करें या ये क्या। तो ये फरमाइएगा फवाद चौधरी साहब कि ये सब कुछ जो हुआ है, बहरहाल ये
आप जितना भी इसको अंडर प्ले करने की कोशिश करें, इतनी मामूली बात नहीं है। डायरेक्टर जनरल FIA के इल्ज़ामात हैं, इस तरह के इल्ज़ामात हैं और बाकायदा नाम ले लेके वो बता रहे हैं कि इस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मगर इसकी, बहरहाल ये आया है उसके फौरी बाद जब ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आया जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस के हवाले से, हुकूमत को इसमें डिफीट हुई है। इसका भी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। जस्टिस मकबूल बाक़र साहब वो तफसीली फ़ैसला लिखेंगे, उसका पस मंज़र आएगा, उसके असरात हो सकते हैं, मुमकिन तौर पे असरात हो सकते हैं। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सियासी तौर पे मामलात हैं और वैसे भी एक ओवरऑल एक माहौल बना हुआ है। आपने देखा कि आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो DHA के मामलात पे आर्मी के हवाले से बहुत ही सीरियस मुकालमा हुआ है, बहुत ही उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको इसमें कोई कनेक्ट नज़र आता है? मिसाल के तौर पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से जो इल्ज़ामात सामने आए, जो गुफ्तगू हुई है, जब फैसला आ गया, अब इसका तफसीली फैसला आना है, उस पस मंज़र में ये आना कि जी के DG FIA कह रहा है आप इसको इतना अंडर प्ले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर आदमी तो नहीं करेगा। अदालत या जज साहब जिन पे ये इल्ज़ाम लगे वो तो इसको इग्नोर नहीं। जी, इग्नोर करना ना करना तो उनकी अपनी सवाबदीद है। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि इदारों को एक जो फंक्शनैलिटी है उसको अपनी हदूद में रखना है। आइन को दायरे में इदारों को चलना है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे बाकी इदारे हों। और अगर आइन की हदूद में इदारे काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि मामला जो है वो ख़राब होगा। और इसीलिए मैं तो यही समझता हूँ कि इदारों को अपने अपने दायरे में जो है वो रहना चाहिए और कोई भी ऐसे रिमार्क्स या ऐसी गुफ्तगू जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि एक पाकिस्तान के जो सियासी ढांचा है या जो हमारा आइन के अंदर एक क्लैश की सूचना। एक तो हमारे मुल्क के अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, फिर हम अपने जो शख्सी हमारी जो एक ईगोज़ हैं उनको हम इतना बढ़ा चढ़ा लेते हैं कि उसमें मुल्क जो है वो फिर और मुसीबतों का शिकार हो जाता है। तो मेरी नज़र में हमें जो लोग इन कुर्सियों पे पहुंचते हैं उनको इन कुर्सियों के वक़ार के मुताबिक एक्ट करना चाहिए। ये जो कुर्सियां हैं ये पाकिस्तान के अवाम की 22 करोड़ लोगों की अता करदा है और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अहम है। वो आपकी अपनी शख्सियत से, अपनी ज़ात से आगे सोच की मतकाजी है और वो से ये डिमांड करती हैं आपसे कि आप अपने ओहदे को, ओहदे के वक़ार को बरकरार रखते हुए आप आगे चलें। तो इसी की तवक्को होनी चाहिए और इसी के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और यही तवक्को है मेरी कि जो लोग भी इन कुर्सियों पर हैं वो अपने ओहदों के वक़ार के मुताबिक जो है वो उसको आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक ये जो स्टेटमेंट का ताल्लुक है या ये जो गुफ्तगू का ताल्लुक है, जो आपने कहा कि बशीर मेमन साहब ने, देखिए वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है और उनको गुस्सा भी है और ये भी हो सकता है उनका गुस्सा जायज़ भी हो कि उनको क्यों 15, जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे 20-25 दिन पहले ह्यूमिलेट किया गया और निकाला गया। आप ओपिनियन हो सकती है, हो सकता है उनको और नहीं निकालना चाहिए था, उनको टेन्योर पूरी करने देते, उनको ये गुस्सा ना होता। लेकिन अगर आप गुस्से में इस तरह के ऑल फोल बोलने शुरू कर दें, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें और उसको आप समझें कि इतना इम्पैक्ट होगा कि उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट हिल जाएगी, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान को इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए।